इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा स्थगित कर दी गई। राजस्थान बोर्ड की तहत जो परीक्षाएं होनी थी उनको स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने यह प्रपोजल दिया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर मोहर लगा दिया। 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान सरकार का एक बड़ा फैसला, छात्रों के भविष्य को भी ध्यान में रखा जाए और साथ के साथ कोविड के शिकार बच्चे ना हो, ये संजीदगी भी दिखाई गई है। लगातार ये मांग की जा रही थी कि बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित किया जाए या फिर रद्द किया जाए, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने फैसला किया कि 10वीं और 12वीं दोनों की राजस्थान बोर्ड से जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लाखों बच्चे जो असमंजस में थे, जो कंफ्यूज थे कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। हमारे साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी जुड़ गए हैं। डोटासरा जी, जिस तरीके से संजीदगी दिखाई गई, बच्चों के भविष्य को भी ध्यान में रखा गया और कोरोना की गाइडलाइन को भी। हेलो जी जी सर, कोरोना को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, कोरोना संक्रमण से बच्चों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने निवेदन किया था कि इन परिस्थितियों में एग्जाम कराया जाना ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर मोहर लगाई है हमारे प्रस्ताव के ऊपर, और 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड का एग्जाम है उसको भी स्थगित किया गया है और 8वीं 9वीं और 11वीं को हम लोग प्रमोट करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने का पूरी तरीके से इंतजाम किया जा रहा है। गोविंद जी, कब तक के लिए स्थगित किया गया, कुछ ऐसा भी सामने आया है? कोरोना पे डिपेंड करता है सब चीजें। तो अभी जो 10वीं के बच्चे होंगे, तो मान ही लो, क्योंकि नया सेशन जी जी जो नया ट्रेंड आएगा उसका 15 दिन बाद में पता चलेगा, कम होगा ज्यादा होगा क्या होगा, तो उसी हिसाब से आगे। लेकिन गोविंद जी, जो 10वीं के इस वक्त के बच्चे होंगे, क्या उनको 11वीं में पढ़ने के लिए प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि अब लगभग नया सेशन शुरू होगा? फिलहाल 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम को पोस्टपोन किया गया, नहीं की कैंसिल। जी जी कितने बच्चे ऐसे हैं सर जिनको सीधा फायदा इसका होगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज थे और वो कंफ्यूजन आपने दूर कर दी? देखिए, ये 16-17 लाख के लगभग 10वीं में 12वीं में बच्चे होते हैं। ये लगभग दोनों की संख्या अगर आप करोगे तो लगभग 25-30 लाख की संख्या आ जाती है। फिर 8वीं के भी बच्चे हैं 5 लाख के लगभग, तो इन सभी को लाभ मिलेगा और बाकी क्लासेस को भी प्रमोट कर दिया, तो पूरी स्कूली एजुकेशन को ही एक तरीके से इसका बच्चों को फायदा मिलेगा। और फायदा भी क्या मैं कहूँ तो कोरोना संक्रमण से बचाने की एक बड़ा फैसला है माननीय मुख्यमंत्री जी। सर, सीबीएसई ने भी आज फैसला किया, 10वीं की परीक्षाएं रद्द और 12वीं को स्थगित। माने कि राजस्थान भी 10वीं की परीक्षाओं को आने वाले वक्त में अगर स्थिति सही नहीं हुई तो रद्द करके और बच्चों को 11वीं में भेज देगा। वो अलग बात है। अभी स्थगित है, अभी स्थगित का फैसला किया। जी शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजस्थान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित मेरे साथ जुड़ चुका। भारत, क्योंकि जिस तरीके से सीबीएसई को लेकर फैसला लिया गया था और राजस्थान सरकार पहले से मांग कर रही है कि 10वीं और 12वीं के सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम को स्थगित किया जाए, राजस्थान सरकार ने खुद फैसला कर लिया कि हम अपने स्टेट में जो राजस्थान बोर्ड है उसकी परीक्षाओं को स्थगित करते हैं। बिल्कुल विजेंद्र, आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने स्तर पे फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं उनको स्थगित यहाँ पर किया जाए। आपको बता दूं कि 10वीं और 12वीं की दोनों के स्टूडेंटों की अगर संख्या की बात की जाए तो करीब 30 लाख के करीब जो संख्या है वो यहाँ पर बैठती है। ऐसे में लगातार पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि स्कूलों में भी कोरोना संक्रमित बच्चे हैं वो यहाँ पर पाए गए थे, और ऐसे में अगर परीक्षा आयोजित होती है तो हो सकता है कोरोना संक्रमण है वो यहाँ पर ज्यादा ना फैले। इसको लेकर ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों ही जो परीक्षा है 10वीं और 12वीं उनको स्थगित करने का फैसला है वो यहाँ पर लिया गया है। वहीं आगे ये परीक्षाएं कब होंगी इसको लेकर भी जल्द बैठक यहाँ पर बुलाई जाएगी और स्थिति को यहाँ पर देखा जाएगा। चिकित्सा विभाग के तमाम जो मशवरे हैं उनको यहाँ पर लिया जाएगा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या रहती है, उसके बाद ही इस पर डिसीजन किया जाएगा। लेकिन भारत, एक कंफ्यूजन है, सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षाओं को रद्द किया है, स्थगित नहीं किया, रद्द किया है। अब राजस्थान सरकार ने इनको स्थगित करी है, क्या बच्चों के बीच में कंफ्यूजन नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से आज जब पीएम मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बीच में जब वार्ता हुई थी उसके बाद एक फैसला लिया गया कि सीबीएसई की 10वीं परीक्षा को रद्द किया गया और 12वीं को स्थगित किया गया।
लेकिन जब 1 तारीख को एक बैठक यहाँ पर आयोजित होगी, उसमें भी 12वीं को लेकर फैसला किया गया। लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में अभी परीक्षा को रद्द यहाँ पर नहीं किया गया है। साफ तौर पर भी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि रद्द करने का कोई फैसला है वो यहाँ पर नहीं लेगा, स्थगित करने का फैसला है। और विजेंद्र, आपको बता दूं कि अगर कोरोना की स्थिति जिस प्रकार से वर्तमान में चल रही है, अगर आगे भी यहाँ पर रहती है तो निश्चित रूप से सरकार इसको लेकर भी फैसला कर सकती है कि परीक्षा को रद्द भी यहाँ पर कर सकती है। तो अभी फिलहाल की जो स्थिति है, अभी फिलहाल परीक्षाओं को स्थगित यहाँ पर किया गया है। आने वाले वक्त में अगर कोरोना संक्रमण के केसेस इसी प्रकार से रहते हैं तो हो सकता है आगामी दिनों में इस परीक्षा को रद्द भी यहाँ पर किया। अच्छा भारत, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मई में नए सेशन की शुरुआत होती है, तो ऐसे में जिन बच्चों की परीक्षा स्थगित हो गई है, 10वीं की बात करते हैं, तो 11वीं के लिए एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे? एडमिशन वो पहले लेंगे, परीक्षाएं बाद में देंगे, या परीक्षा का इंतजार करेंगे, एडमिशन लेंगे ही नहीं? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार का फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है, इसको लेके भी जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं कि जब नया सत्र शुरू होगा तो उसमें किस प्रकार से प्रवेश यहाँ पर लिए जाए, क्योंकि परीक्षाएं फिलहाल स्थगित करती है, इसको लेके भी निश्चित रूप से शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कोई नई रणनीति है वो यहाँ पर बनाएंगे और जल्दी इसको लेकर एक बैठक भी यहाँ पर बुलाई जाएगी जिसमें ये फैसला है वो यहाँ पर लिया जाना है। जी भारत, तो माने अभी बच्चों के लिए यही संदेश दें कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है, मुख्यमंत्री स्तर पर फैसला लिया गया, फिलहाल उसको स्थगित करने का फैसला लिया है, इससे ये साफ जाहिर है और किसी भी प्रकार का असमंजस यहाँ पर स्टूडेंट्सों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फैसला है फिलहाल स्थगित के लिए आया है, रद्द के लिए किसी प्रकार का कोई फैसला है वो यहाँ पर नहीं आया। तो लगातार सरकार के अन्य जो फैसले हैं, आने वाली बैठकों में क्या फैसला होता है उन पे यहाँ पर नजर रहनी चाहिए, उसके अनुसार ही अपनी जो पढ़ाई है उसको यहाँ पर जारी रखना चाहिए। जी भारत, आपको क्या लगता है, क्योंकि बच्चों को ज्यादा दिन तक इस कंफ्यूजन में नहीं रखा जा सकता कि एग्जाम होंगे या रद्द होंगे, आपको लगता है कि अगले 10-15 दिन में कोरोना की स्थिति को देखते हुए कितना कंट्रोल हो रहा है, कितना अनकंट्रोल हो रहा है, उसके बाद ये फैसला ले लिया जाएगा, स्पष्ट कर दिया जाएगा रद्द या एग्जाम होंगे? देखिए, निश्चित रूप से बिल्कुल विजेंद्र, बच्चों का जो असमंजस की स्थिति है उसमें आना लाजमी है, क्योंकि अगला सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में अगर 10वीं की जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर स्थगित होती हैं तो बच्चे अदर जून में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसको लेकर भी शिक्षा विभाग जल्द से जल्द रणनीति तैयार करना, क्योंकि परीक्षाओं का समय बेहद कम है इसमें। ऐसे में क्योंकि कोरोना संक्रमण के जो मामले फिलहाल प्रदेश में चल रहे हैं, उनसे लगता नहीं कि 10-15 दिन में कोरोना की स्थिति को कंट्रोल यहाँ पर कर लिया जाएगा। भारत, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।